नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं N24 न्यूज़। जिस तरीके से करोल बाग में ओल्ड राजेंद्र नगर में आपने राउस इंस्टीट्यूट को देखा होगा, उसमें लाइब्रेरी में पानी जाने की वजह से, क्योंकि जो बेसमेंट में लाइब्रेरी थी, पानी जाने की वजह से 30 बच्चे उसके अंदर फंस गए थे, जिसमें अभी 3 लोगों की डेड बॉडी निकली है और एनडीआरएफ का कहना है कि 3 से ज़्यादा की उसमें लाशें हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर बनता है कि जो सरकार है, दिल्ली सरकार पे ब्लेम जाना चाहिए, बीजेपी सरकार पर ब्लेम जाना चाहिए। फिलहाल अभी बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो प्रोटेस्ट कर रही है और हम जानेंगे उनसे कि किस तरीके से जब एमसीडी पहले बीजेपी में थी तो बीजेपी पे कैसे कैसे आरोप लगते थे और आज जब आम आदमी पार्टी एमसीडी में है तो आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में किस तरीके से काम करा है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम कमांडो सुरेंद्र सिंह है। अच्छा, तो आप ये बताइए, जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, आम आदमी पार्टी कह रही है ये हादसा है और अब इसमें जांच चल रही है। ये हादसा नहीं, हत्या है और इसकी जिम्मेवार जो है ना दिल्ली की सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अर्थव्यवस्था जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो चुका है, चाहे कहीं भी हो, भ्रष्टाचार में इस तरीके से डूबे पड़े हैं। मुख्यमंत्री जेल में है और उसके पट्टे जाने मजे ले रहे हैं, सिर्फ रिश्वत और भ्रष्टाचार के अलावा दूसरा कोई काम नहीं जान रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि अधिकारी हमारी बात नहीं मान रहे। जब नालों की सफाई के नाम के 2 से 3 हज़ार करोड़ रुपए आप लोगों ने मिल बांट के गबन कर लिया और कोई भी नाला साफ नहीं करा, उस समय अधिकारी आपकी बात मान रहे थे। और जब जो इतनी बड़ी हत्याएं हो गई हैं तब कह रहे कि अधिकारी हमारी बात नहीं मान रहे। जिन माँ बापों से जाके पूछो, अब जिन माँ बापों ने दिल्ली में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा था, अब दिल्ली सुरक्षित है, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, देश का भविष्य बनेंगे, उन बच्चों में से कोई आईएएस बनता, आईपीएस बनता, उन बच्चों को दिल्ली की सरकार खा गई है। और जो ना आज ये बहुत बड़ा दुख का विषय है। अब जिस तरीके से ये षड्यंत्र कर रहे हैं, जैसे बयानबाजी कर रहे हैं, इनके जो ना घटिया ओछे बयान है आम आदमी पार्टी की सरकार के। जब पैसा और रिश्वत लेने की बात है तब तो ये आगे आगे समझौता कर लेते हैं अधिकारियों के साथ, और जब जिम्मेवारी की बात आती है तो उधर पुधर की बातें करते हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से अभी नीट का पेपर लीक हुआ, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है। आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली की सड़कों पर थी और उन्होंने कहा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए क्योंकि वो बीजेपी से हैं। लेकिन आज जब आम आदमी पार्टी एमसीडी में और उससे गलती हुई है तो आज दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहे। सरकार उस समय चुनाव मोड के अंदर थी और फिर भी माननीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने जिम्मेवारी ली। मैं उनकी तारीफ करता हूं और उनको धन्यवाद करता हूं कि वो आगे आए और उन्होंने कहा हाँ मेरी जिम्मेवारी थी, परंतु साथ साथ उस समय चुनाव भी था। परंतु आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, इससे पहले नालों की सफाई का केस मैं खुद सुन रहा था। मैं पिटीशन कमेटी का चेयरमैन था दिल्ली विधानसभा के अंदर। इन्होंने 2000 करोड़ रुपए का गबन कर रखा था। जब उन फाइलों को मैंने खुलवाया और जाँच शुरू की तो मुझे उस चेयरमैनी से हटा दिया। उसके बाद फायर डिपार्टमेंट का एक केस मैंने सुनना शुरू किया, फायर डिपार्टमेंट का केस इन्होंने बंद करवा दिया। फायर डिपार्टमेंट किसका? दिल्ली सरकार का। अतुल गर्ग किसका? अरविंद केजरीवाल का चेला। कौन अतुल गर्ग? डायरेक्टर फायर, जो भ्रष्टाचारी जो ना महिला शोषण के केस उस पर आने को लगे। उन्होंने 3 साल पहले इस बिल्डिंग की एनओसी दी और अभी 1 महीना पहले उस एनओसी को दोबारा दिया है। उस एनओसी में लिखा गया है इसमें पार्किंग भी है, इसके अंदर 2 लिफ्ट हैं, 2 जीने हैं, इसमें हवादार एरिया है। झूठी रिश्वत लेके एनओसी दी गई है, इसकी जांच की जाए और अतुल गर्ग का इस्तीफा उसको टर्मिनेट किया जाए, उसको जेल में डाला जाए। आप जो एनओसी की बात कर रहे हो, अभी स्टूडेंट्स कल ही शैली ओबराय के वहाँ गए थे और शैली ओबराय के चेहरे पर एक कालीन पोती थी पोस्टर पर। उस वक्त लाठी चार्ज हो गई थी। शैली ओबराय, कहा जा रहा है कि शैली ओबराय जी ने करवाई है। क्या ये सही है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ये कहते हैं कि हमने शिक्षा बेहतर करी, हम स्टूडेंट्स के लिए हैं, उन्हीं स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज करवा दी? ये कौन शैली ओबराय के कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, इनका क्या आता है, क्या पता है? अन्ना हजारे का जब मूवमेंट चला था तो देशभक्ति की लहर देश में दौड़ी थी, उसका नाजायज फायदा उठाते हुए अरविंद केजरीवाल ने मासूम बन के पार्टी का गठन किया और जो अच्छे लोग थे, जो शीर्ष नेतृत्व था, वो पूरा आम आदमी पार्टी को छोड़ के चला गया है। चाहे उसमें कमांडो सुरेंद्र सिंह हो, कपिल मिश्रा हो, योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो, शांति भूषण हो, चौधरी फतेह सिंह हो, राजू तिंगान हो, तमाम जो अच्छे लीडर थे वो इनको छोड़ के चले गए। और ये भ्रष्टाचारी रिश्वत दे के बैकडोर एंट्री वाले लोग हैं, इन्होंने पैसा दे के सत्ता पाई है और सत्ता से पैसा कमा रहे। जो अन्ना हजारे कहते थे ना,
सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, ये पैसा से सत्ता लिए हुए लोग हैं। इनको कोई दीन दया नहीं है, कोई दिल्ली का सरोकार नहीं है, कोई दिल्ली के भले की बात नहीं करते। ये दिल्ली को लूटने का काम कर रहे हैं और ये ने इतना लूटा है दिल्ली को, अंग्रेजों ने भी नहीं लूटा, उतना मुसलमान साम्राज्य में भी नहीं लूटा गया। हमारा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं और वो एक ही टॉपिक पर लड़ते हैं, एजुकेशन सिस्टम पर, कि हमने दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा करा है, लेकिन आज जो देखा जा रहा है कि जहाँ पे बच्चे अलग अलग राज्यों से पढ़ने आ रहे हैं उनके लिए नाली पानी की समस्या सही नहीं है, तो क्या एजुकेशन सिस्टम सही हुआ होगा? ये पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी 2-3 हादसे हो चुके हैं। अभी हॉस्पिटल में हादसा हुआ था, छोटे छोटे बच्चों ने जान गंवानी पड़ी। पीछे मुखर्जी नगर में हादसा हुआ था, 61 जवान जो खिड़कियों से कूदते हुए आपने देखा होगा। और ये सारा का सारा दिल्ली सरकार के फायर डिपार्टमेंट की लापरवाही है। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा, जो ये एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, इन्होंने कोई सिस्टम नहीं छोड़ा जहाँ इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया हो। स्कूलों में घोटाला, स्कूलों में कमरे बनाने का घोटाला, बाथरूम घोटाला, बच्चों की किताबों का घोटाला, जमुना मैया का घोटाला, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का घोटाला, फायर डिपार्टमेंट का घोटाला, और यहाँ तक शराब घोटाले के अंदर जेल के अंदर बैठे हैं। ऐसे शराबी भ्रष्टाचारी सरकार दोबारा जिंदगी में आपने नहीं देखी होगी ऐसा भ्रष्ट। और जो ना इतना लज्जाहीन मुख्यमंत्री, जिसके ऊपर इतने बड़े वो होने के बाद, जो आरोप लगने के बाद, जो ना सिद्ध होने के बाद लगभग सिद्ध होने को तय होने जा रहे हैं, इस्तीफा देने का नाम नहीं ले रहा। आने वाले चुनाव के अंदर दिल्ली की जनता इसको जो ना अर्श से फर्श के ऊपर लाके गिरने का काम करेगी और ये लोग जेल से छूटने वाले नहीं है। छूटने वाले नहीं है। मैम नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम पूजा है। क्या सोच रहे हैं जिस तरीके से 3 बच्चों की हादसे में बताई जा रही है कि मौत हो गई और आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस पे? ये हादसा नहीं था, इसको हादसा मत बोलो। उनको पता था कि ऑलरेडी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है। जो ऑलरेडी बच्चा वहाँ पढ़ता था, उन्होंने 2 दिन पहले उनको बताया था कि गटर से पानी निकल रहा है और वो अंदर जा रहा है। इसको आप हादसे का रूप मत लीजिए, ठीक है ना। ये ऑलरेडी सोचे एक साजिश थी वहाँ पर। 1 महीने पहले वहाँ के स्टूडेंट ने कंप्लेंट भी करी है कि ऑलरेडी यहाँ पे पानी घुस रहा है अंदर, तो उनको दिख नहीं रहा था वहाँ के लोगों को कि मतलब जो विधायक थे, जो वहाँ के निगम के थे, उनको दिख नहीं रहा था कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इतना बड़ा हादसा होने के बाद उनको दिख गया है कि भाई किसको हम लोग अरेस्ट करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको सब कुछ मतलब वो तो एक मिली समझी मतलब साजिश थी उनकी, जो आज भुगत रहे हैं माँ बाप। लेकिन मैम देश की जो जनता है वो समझ नहीं पा रही, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, एटलीस्ट दिल्ली ही नहीं उत्तर प्रदेश की जनता भी हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की एक छवि ऐसी बना रखी थी। उन्होंने कहा था कि एमसीडी में बीजेपी है तो भ्रष्टाचार कर रखा है, हम आएंगे तो एमसीडी में इतना सुधार करेंगे। लेकिन आज देखा जा रहा है कि पहले करंट लगने से बच्चे की मौत हो गई और अब मतलब पानी भरने से बच्चों की मौत हो गई। अब दिल्ली सरकार का सब कुछ, पानी भी उन्हीं का है, बिजली भी उन्हीं की, एमसीडी भी सब कुछ उन्हीं का है, तो उनको सब कुछ अपना भी करना चाहिए था। ये तो नहीं बीजेपी पे उन्होंने नाम डाल दिया, बीजेपी ने मारा बच्चा। आपको नहीं दिख रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वहाँ पर? सबको दिखते हुए भी उन्होंने मतलब आनाकानी करी वहाँ पर। जाके देखना चाहिए था भाई क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। और आपने भी सर से एक मतलब बात की धर्मेंद्र प्रधान वाली कि भाई नेट वाली, मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि आपने बोला है कि भाई केजरीवाल जी आके वहाँ पे खड़े हो गए सब, मतलब उन्होंने बहुत कुछ प्रोटेक्शन किया कि भाई नेट का एग्ज़ाम था बच्चों को दोबारा दिया जाए। वो तो चलो ठीक है, एग्ज़ाम बच्चे थे वहाँ पे, ऑलरेडी बच्चे हैं ना यहाँ पर, वो बच्चे मर चुके हैं, उनका क्या होगा? उनका क्या हुआ ये बताओ ना। आप तो सवाल खड़ा कर दो कि भाई नीट का प्रधान वो था, इसलिए वो लोग केजरीवाल सरकार आज रोड पे खड़ी हो गई है, उनका एग्जाम दोबारा लो। बच्चे जिंदा है दोबारा दे देंगे, जिनके बच्चे मरे उनका क्या होगा? वो कैसे एग्जाम दोबारा देंगे? वो कैसे मतलब आगे पढ़ाई कर पाएंगे? लेकिन मैम हमारा एक सवाल ये भी है कि अगर एक मुख्यमंत्री, एक व्यक्ति जेल में जाता है तो उसके लिए अतिशी जी सड़कों पर प्रदर्शन करती हैं, लेकिन यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स की हत्या हो गई हादसे में। एक बार भी कोई वहाँ पे नहीं गया, वहाँ का विधायक नहीं गया, कोई निगम नहीं गया। क्यों नहीं गया वहाँ पर? उनको नहीं दिख रहा कि 3 बच्चे मतलब चले गए हैं, उनकी मौत हो गई है, उससे पहले भी नहीं गया और मतलब मरने के बाद भी नहीं गए हैं। क्या उनको दिख नहीं रहा सरकार को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? दिख नहीं रहा सरकार को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? बीजेपी पे तो उंगली उठा देते हैं वो लोग, अपने आप पे क्यों नहीं उंगली उठाते हैं वो लोग? तो मैम अब एक बात बताइए, हमारा ये सवाल भी है कि जिस तरीके से बजट पेश हुआ, बजट में हर किसी को चीज़ें दी जाती हैं, एमसीडी भी पैसा लेती है, एमसीडी भी फंड लेती है, इतना सारा फंड जाता है, लेकिन सरकार काम क्यों नहीं करती? वो जेबों में जाता है ना फंड, कहीं नहीं जाता। ओनली मतलब जो जेब भरते हैं वो बस जेब भरते हैं और कुछ नहीं करते। आप जाके सड़कों का हाल देखो कितना बुरा पड़ा है। जब इतना फंड मिलता है क्यों नहीं सड़कें बनाई जाती है, क्यों नहीं सीवर ठीक किए जाते हैं? उनको नहीं दिख रहा है कि वहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स चल रही है, लोगों को जाने में आने में, बच्चों को स्कूल से आने में कितनी प्रॉब्लम्स होती है। और आप एजुकेशन की बात करो, आप स्कूल जाके देखो, इतने गंदे टॉयलेट्स होते हैं स्कूल के अंदर, हद से ज़्यादा बच्चा जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों को कि भाई मतलब बच्चे जा नहीं सकती है स्कूल के अंदर। जो टॉयलेट्स हैं उनके मतलब जाके देखोगे तो आपको भी लगेगा क्या टॉयलेट्स है। ये एजुकेशन पॉलिसी है हमारे यहाँ। लेकिन मैम अब जिस तरीके से आपने देखा होगा, परसों ही रात को आम आदमी पार्टी के नेता आए थे और राजनीति कर रहे थे। आपको लगता है कि स्टूडेंट्स की मौत पर राजनीति करनी जायज़ है? बिल्कुल जायज़ नहीं है। जिनके माँ बाप के बच्चे गए उनसे पूछो,
राजनीति नहीं चल रही यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्शन के आज यहाँ खड़े हैं किस लिए, कि न्याय के लिए, कि तीनों बच्चे जो गए उनको न्याय मिलना चाहिए। हम लोग इसलिए नहीं खड़े थे यहाँ पे आगे कि भाई हाय हाय केजरीवाल सरकार हाय हाय के लिए नहीं खड़े हैं। इतना टाइम किसी के पास नहीं जो हाय हाय करने के लिए। जो माँ बाप के बच्चे गए उनके लिए खड़े हम लोग यहाँ जहाँ पर। ठीक है सर। तो अभी कंपनसेशन आपको उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी देगी? देनी चाहिए। उम्मीद तो उनसे कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। उनकी उम्मीद पे तो हम लोग मतलब ऐसा कुछ नहीं कि उम्मीद है। उम्मीद तो कुछ हम लोग बोल नहीं सकते कि उनके ऊपर कोई उम्मीद होगी नहीं होगी। तो आपने देखा कि हमने है और मैं एसटी मोर्चा में कार्यालय प्रभारी हूँ दिल्ली प्रदेश में। हाँ। जी बताइए क्या है आपको? ये जो 3 बच्चों की जो हादसा हुआ है, आपको क्या लगता है किसकी गलती है? भाई साहब ये तो इसमें बताना क्या है, इसमें तो साफ साफ दिख ही रहा है ये दिल्ली सरकार की गलती है। मैं बताता हूँ कारण। दिल्ली सरकार जब कहती थी ना कि भाई बारिश आ गई एमसीडी की गलती, अब तो एमसीडी उनके पास है। जब दिल्ली में सरकार बनी वो हर चीज़ में जब प्रदूषण होता है तो वो कह देते हैं कि पंजाब वालों की गलती है। तो पंजाब की जब छुट्टी हो गई, पंजाब में उनकी सरकार आ गई तो पंजाब का नाम लेना बंद कर दिया उन्होंने। अब हरियाणा यूपी, अब जैसे ही पानी की कमी हुई तो वो बोल रहे हैं कि पानी हमें पंजाब का नाम लेना छोड़ दिया। अब उन्हें क्या है हिमाचल, अब उन्हें हरियाणा, अब उन्हें यूपी, उन्हें इनमें कमी दिखने लगी। अब वो पहले कहते थे कि सारी गंदगी जो करती है एमसीडी करती है, सरकार के पास तो कोई पावर ही नहीं है। आज उनके पास दिल्ली में सरकार भी है, आज उनके पास एमसीडी में सरकार भी है। और वो जो काम नालों का काम कौन करता है? कोई क्या लोकसभा केंद्र सरकार करती है क्या? लोकसभा में जो काम करती है, लोकसभा का काम होता है खाली पूरे दिल्ली पे बजट देना। काम कौन करेगा? काम करेगा एमसीडी, काम करेगी दिल्ली सरकार, लेकिन वो काम करते ही नहीं। वो तो अपना क्या है एसी दफ्तरों में बैठ के ये प्लानिंग करते हैं कि केजरीवाल को कैसे छुड़ाया जाए। वो ये दिल्ली सरकार के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि भाई पब्लिक का कैसे भला हो। तो ये सोच रहे हैं केजरीवाल का कैसे भला हो। केजरीवाल हरियाणा में चुनाव कैसे जीते, केजरीवाल महाराष्ट्र में चुनाव कैसे जीते, केजरीवाल झारखंड में चुनाव कैसे जीते। वो तो ये प्लानिंग में लगे हैं। वो ये चाहते हैं कि हम लोकसभा में प्रधानमंत्री कैसे बने केजरीवाल। उन्हें दिल्ली वालों की चिंता नहीं है। अगर दिल्ली वालों की चिंता होती तो 2 महीने पहले ही वो गाद गूद जो नालों में होती है ना बारिश से पहले, वो सब कुछ साफ हो जाता। लेकिन वो कभी इस बारे में नहीं सोचते। लेकिन उन्होंने चुनाव से पहले जब एमसीडी का चुनाव हुआ तो उससे पहले कहा था कि जो बीजेपी है ये एमसीडी में बेहतर काम नहीं कर पा रही, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इस दिल्ली को स्विट्जरलैंड से भी ऊपर बना देंगे। हाँ, तो आप आज देख ही रहे हो 3 बच्चों की मौत हो गई। आज आप देख ही रहे हो कि उन 3 बच्चों का क्या कसूर था। ये स्विट्जरलैंड का ही तो नज़ारा है। स्विट्जरलैंड में ऐसा होता है क्या? आप मुझे ऐसा बताइए, स्विट्जरलैंड, पेरिस, लंदन जो इन्होंने बनाने के वादे किए थे तो वहाँ ऐसा होता है क्या कि बच्चे वहाँ गंदे नालों में पानी में डूब के मर जाए? इतना एक छोटी सी बारिश नहीं सहन कर पा रही दिल्ली, और वो पेरिस बनाने की बात करते हैं। आप कैसे इस दिल्ली से को कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है। भाई साहब एक बात बताइए, अभी तुमने देखा होगा नीट का मुद्दा था। नीट के मुद्दे में आम आदमी पार्टी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी कि बीजेपी की जो गलती है केंद्र सरकार से, जो धर्मेंद्र प्रधान है एजुकेशन मिनिस्टर, उनकी गलती और इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन आज जब 3 बच्चों की हादसे में जान चली गई, और हादसा भी नहीं कहेंगे क्योंकि जब टैक्स दिया जाता है भर भर के, तो एमसीडी को भी टैक्स दिया जाता है साफ सफाई करने के लिए। आपको क्या लगता है ये बनता नहीं है कि जिस तरीके से नीट को लेकर जब आम आदमी पार्टी सड़कों पर आई थी, इस बार भी उन्हें सड़कों पर आना चाहिए? मैं आपको पत्रकार महोदय बताना चाहता हूँ, जो केजरीवाल अपने बच्चों की कसम खा करके जो सरकार में आया था, उन्हें दूसरों की बच्चों की क्या चिंता है? चिंता तो तब होती कि वो ये कहता कि मैं अपने बच्चों की कसम खा के आया है, तो वो दूसरों बच्चों के भी वो करता। एक वहाँ पे बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है, सोचने वाली बात है। एक बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी थी, उनको एक सिंगल गेट है। ये फायर एनओसी देने वाले ने कैसे उसे फायर एनओसी दे, 2 बार की फायर एनओसी दे रखी है। इसका सीधा सा जिम्मेदार केजरीवाल है, और फायर एनओसी जिन्होंने दी है उसका कमिश्नर उसका जिम्मेदार है। सीधा था। ये साजिश नहीं है कोई, ये हत्या है। इन पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हाँ, शैली ओबराय के घर जब स्टूडेंट्स गए प्रदर्शन करने के लिए तो उन्होंने कहा था कि हम इसकी जांच करेंगे। ये उनकी कमी है या आम आदमी पार्टी वाले लोगों की कमी नहीं है? वो तो शैली ओबराय तो बच्चों पर तो लाठी चलवा रही है। जो हमारे देश का भविष्य है, कल को आईएएस बनते, आईआरएस बनते, आईपीएस बनते, उन पे तो लाठी चार्ज करवा रही है। बच्चे रोड पे गिर रहे हैं, बेहोश हो रही है। आकर के एक बार भी नहीं देखा उन्होंने कि कम से कम कौन आया, कहाँ पे। कोई आम लोग तो गए नहीं वहाँ पे। पढ़े लिखे इंटेलिजेंट बच्चे जो आईएएस बनने हैं, आईपीएस बनने हैं, वो बच्चे उनके घर पे आए कि मिलना नहीं चाहिए उनको। उसकी पुलिस उनको आगे करके वो पुलिस से कार्रवाई करवाई उन्होंने। एक बच्चा अगर वहाँ पे मर रहा है तो वहाँ का विधायक नहीं है, वहाँ का निगम पार्षद नहीं है, मौजूदा जो आदमी है वहाँ पे तो वो है ही नहीं जिनकी जिम्मेदारी बनती है। अब वो कहते हैं कि हमारा तो ये पीडब्ल्यूडी वाले, एमसीडी वाले हमारे तो सुनते नहीं है। हम आपका भी अलग से लेंगे इंटरव्यू। वो कह रहे हैं कि हमारी तो कोई सुनता नहीं है।
अरे जब तुमने भ्रष्टाचार में जो मोटी गड्डियां अपने घर में ले रखी हैं, खा रखी हैं, तो तुम्हारी कौन सुनेगा। आज की डेट में मैं अगर किसी को रिश्वत देता हूं तो उसे सीधा सीधा सा ये पता है कि आज इन्होंने 20 दिए तो कल को 30 दे के मुंह भी बंद कर देंगे। ये वो क्यों देंगे। लेकिन एक बात बताइए, अभी आपने देखा होगा, अभी तो 3 बच्चों की जान गई है, लेकिन स्टूडेंट्स का दावा है कि वहाँ पे 30 बच्चे पढ़ रहे थे तो ज़्यादा लोगों की जान गई है। लेकिन उससे पहले भी पटेल नगर में पानी भराव के कारण एक बिजली से करंट लगने के बाद यूपीएससी एस्पिरेंट एक छात्र की मौत हो गई, तब भी एमसीडी सड़कों पर नहीं आई। वो भी बच्चा टॉपर था, सुनने में ऐसा आया कि बच्चा टॉपर था वो भी। और वो जहाँ पे अगर इन्होंने ये जागते तो प्रीति विहार में एक हत्या हुई थी, वहाँ पे बच्चे हॉस्पिटल में आग लगी थी, एक नर्सिंग होम था प्राइवेट, उसके अंदर आग लगी थी। अगर ये जागना चाहते, कार्रवाई करना चाहते, वहाँ से तो उधरते। अभी एक आई है, इसमें इंस्टीट्यूट में आग लगी थी, बच्चे ऊपर से 2-2 तीसरी मंजिल से खिड़कियों से वो कूद रहे थे। अगर ये जागना चाहते, अगर ये इनकी नीयत सही होती है, अगर ये कार्रवाई करना चाहते तो वहाँ से ये कर सकते थे। लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा, मोटा पैसा खा रखा, तो कहाँ से कार्रवाई करेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसका सिर्फ और सिर्फ कोई जिम्मेदार है तो केजरीवाल है, और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम जिन्होंने फांसी टेंडर दिया है, एनओसी दी है, उनको हम कहते हैं कि फांसी की मांग होनी चाहिए। फांसी की मांग होनी चाहिए। आपको भी लगता है फांसी की मांग होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देश के भविष्य का इन्होंने नाश कर दिया है, पूरी दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है। ये कहकर के आए थे कि मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, मैं दिल्ली को स्विट्ज़रलैंड बना दूंगा। आज पानी तक निकलने की जगह नहीं है। अब ये देखिए कि 30 सेकंड के अंदर पानी यहाँ तक आया, 60 सेकंड के अंदर यहाँ तक आया, और 3 मिनट में सर से ऊपर पानी चला गया। और जबकि उसी दिन से 1 हफ्ते के पहले वहीं नज़दीक में एक बच्चे की करंट लगने से मौत हुई थी। उसके बावजूद भी इन्होंने उसमें कोई जागे नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की, कुछ नहीं की। अच्छा, एनओसी दे दी इन्होंने इसी तरह से। दूसरा, वहाँ बच्चे ये बता रहे थे कि पानी वहाँ लगातार बढ़ता है, जरा सी बारिश होती है पानी घुटनों तक आ जाता है। अच्छा, बायोमेट्रिक से एक ही रास्ता है जाने का, बायोमेट्रिक से वो खुलता है। अगर मान लो दूसरी तरफ भी रास्ता होता शायद कुछ उधर से निकलते, कुछ उधर। अभी बच्चे ज़्यादा गायब हैं, पूरी जाँच होनी चाहिए, पूरी तरह से इनकी जाँच होनी चाहिए। मैं कहता हूँ ये हादसा नहीं, ये हत्या है। इन सब के जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। आपको लगता नहीं है कि जैसे बारिश का पानी का जो निकलने के लिए एक जगह होती है, उस जगह पे कूड़ा फंसने के कारण वो पानी रोडों पर आया? अगर एमसीडी अपना काम सफाई के तौर पर अच्छे से करती तो शायद ये हादसा नहीं होता इतना बड़ा। अगर एमसीडी अपना काम ईमानदारी से करती ये हादसा होता ही नहीं, या दिल्ली सरकार अपना काम ईमानदारी से करती तो ये हादसा होता ही नहीं। उन बहनों की जो राखी के इंतजार में बैठी होंगी, जो भाई जिनका भाई चला गया, उनकी बहनें इंतजार करेंगी कि मेरा भाई आएगा, मैं उसको राखी बांधूंगी। कोई माँ इंतजार करेगी कि मेरा बेटा आएगा, कोई बहन इंतजार करेगी मेरा भाई आएगा। और इस तरह का हादसा हुआ। उन्होंने भेजा था आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए, आईआरएस बनने के लिए, अफसर बनने के लिए भेजा था, और आज उनको मिला क्या कि उनके बच्चों की जान चली गई है। और वो अपने घर, उनका क्या, उनकी डेड बॉडी उनके घर जा रही है। उन माओ पर, उन बहनों पर क्या बीतेगी। मैं कहता हूँ ये हादसा नहीं, हत्या है, और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल जी के विधायक के खिलाफ, और जो भी एमसीडी के अधिकारी है, दिल्ली सरकार के अधिकारी। लेकिन इस बार आतिशी जी भी कुछ नहीं बोल रही। पहले तो उन्होंने नीट के बच्चों के लिए बोला था कि बीजेपी की गलती है, धर्मेंद्र प्रधान को, एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा दो। उस टाइम तो पूरी आम आदमी पार्टी रोड पर आ गई थी और कही थी इस्तीफा दो, फलाना करो, ये करो। आज भी तो आना चाहिए उनको रोड पे। जो आतिशी जी हैं, दुर्गेश पाठक जी हैं, माननीय केजरीवाल जी हैं, जितने भी उनके आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, उनको सबको आना चाहिए। उनको सबको आना चाहिए रोड पे आके अपना स्वीकार करना चाहिए कि हमारी गलती से जान गई है, और अपने खिलाफ एफआईआर करानी चाहिए उल्टा उनको अगर न्याय देना है, अगर न्याय करना है या काम करना जनता के हित में, तो उनको आकर के इस्तीफा देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, और वो अपनी जगह सही बैठे हैं, उनकी जगह वही है। उनकी जगह जेल में ही है। उनकी जगह जेल में ही है। जब इस तरह का काम होगा, किसी के बच्चों की जान ले लेंगे, तो उनका जेल में ही रहना उनका फायदा, वो जेल में ही रहेंगे। जेल में ही रहेंगे। तो जिस तरीके से हमने बात करवाई कि बीजेपी के जो लोग हैं वो तमाम प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि जब एमसीडी में अरविंद केजरीवाल जी ने दावा करा था कि हम एमसीडी में, जब हमारी सरकार आएगी तो हम एमसीडी में बीजेपी से बेहतर काम करके देंगे। लेकिन इस बार एमसीडी में, चाहे इससे पहले करंट लगने से पटेल नगर में मौत हो, चाहे वो 3 से ज़्यादा बच्चों की, क्योंकि जो एनडीआरएफ की टीम है उन्होंने कहा कि 3 से ज़्यादा बच्चे हैं, और 3 से ज़्यादा बच्चों की जो हादसे में हत्या हुई है वो बहुत ही गलत है। हम इनकी निंदा करते हैं और NN24 न्यूज़ भी इसकी निंदा करता है। आप हमारे साथ देखते रहे NN24 न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।